Hello students, I am Jyoti Dubey from Bright English School. Today we will study English subject for the ninth standard. Uh, Today we will study a poem, A Legend of Northland. In the previous lecture we will already discuss 4 stanza of the poem. Now today we will study 5th stanza. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब इस लाइनों में कह रहे हैं कि सेंट पीटर, जो कल मैंने बताया था, सेंट पीटर क्या कर रहे हैं, हर एक दरवाजे पर जाते हैं, यानी अर्थ के यानी राउंड पूरे अ प्लेस। अब पीटर वाज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं और हर जगह पे, दरवाजे पे, हर एक जगह जाके अपना रिलीजियस लेक्चर यानी धर्म के बारे में बताते हैं। और वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग बेक, अब जिस दरवाजे पे जाते हैं, ही रीच टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, अब एक छोटे से जो कॉटेज हट बना हुआ है, घर बना हुआ है, वहाँ पहुँच जाते हैं दरवाजे पर। वेयर अ स्मॉल वुमन, और वहाँ पर एक छोटी सी औरत क्या कर रही है, केक बनाती है, बेकिंग केक्स एंड बेक देम ऑन द हर्थ, और बेकिंग केक बनाती है। शी वॉज बेकिंग केक्स इन द फायर प्लेस। कहाँ हर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर, फायर प्लेस। अब वो ये हर्थ का मतलब है फायर प्लेस। क्या है, फायर प्लेस, यानी आग के पास, भट्टी में केक बेक करती है। नेक्स्ट है एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हियर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब सेंट पीटर पूरे दिन घूम रहे तो कुछ भी उन्होंने खाया नहीं है। फैंट विथ फास्टिंग, पूरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। फास्टिंग यानी कि व्रत। अब इनका फास्टिंग यहाँ पर पूरे दिन, एंटायर पूरे दिन उन्होंने क्या किया, धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उनका फास्टिंग हो गया, यानी व्रत हो गया है। तो वो फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, कि पूरा दिन ढलने आया, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। अब क्या हो गया उनको, एंड ही वॉज हंग्री एंड फीलिंग वीक, और उनको क्या हो गया है, वीक लग रहे हैं, मतलब पूरे दिन भूख से उनको कमजोरी आ गई है, ऐसा लग रहा है। सो ही वेंट टू वुमन हु वॉज बेकिंग केक्स, अब ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर फॉर अ केक, और वो कॉटेज वाली मतलब स्मॉल औरत के वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे वहाँ से क्या दो, एक केक दे दो बेक किया हुआ, 1 केक फॉर मैनी केक्स दैट शी हैज़ बेक, वो जो इतने सारे केक्स बनाए, गिव हिम अ सिंगल केक, मुझे उसमें से एक सिंगल केक दे दो। अब नेक्स्ट इसमें, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड दो शी सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अब द वुमेन वॉज सेल्फिश, अब उसने क्या बताया कि वुमेन क्या है, सेल्फिश होती है। शी डिड नॉट गिव केक फ्रॉम द स्टोर, अब वो उसमें से स्टोर में से उसको केक नहीं दे रही है ना, और वो उनको देखती है। इंस्टेड शी स्टार्ट मेकिंग अ वेरी स्मॉल केक, और उसकी बजाय वो क्या करती है, छोटा सा केक बनाती है उसके पीटर सैंड को देने के लिए। शी डिड नॉट वांट टू शेयर द थिंग्स, वो शेयर करना नहीं चाहती उसकी चीज़ें, यानी मतलब उसकी केक, स्टोर की जो केक है वो बड़ी बड़ी वो नहीं देना चाहती है, वो पीटर को यानी संत को क्या देना चाहती है, साधु को छोटा केक देना चाहती है, तो वो उसके लिए छोटा केक बना रही हैं। अब जैसे शी डिड नॉट वांट टू शेयर हिज थिंग्स बट व्हेन शी पुट द केक्स फॉर बेकिंग, जैसे ही वो केक बेक करने लगती है, मतलब बनाकर बेक इसको भट्टी में रखने लगती है। शी लुक्ड एट इट, और वो संत को देखती है, एंड थॉट दैट दिस केक वॉज टू बिग टू गिव हिम समवन, अब ये सोचती है उसको देख के कि ये तो और बड़ा केक है उसको देने के लिए। नेक्स्ट है, therefore she knitted another and still a smaller one, but it looked when she turned it over and as large as first have done। अब फिर इसमें, अब वो बहुत माइजर होती है, मतलब कंजूस होती है वो वुमन, दो दैट शी केक वॉज टू बिग, अब वो कहती है कि ये जो मैंने बनाया है छोटा केक, वो भी फिर भी बहुत बड़ा है केक उसको साधु को देने के लिए। सो शी स्टार्ट मेकिंग अनोदर केक, बेक करने लगती है, अनोदर छोटा, उससे भी छोटा केक बनाने लग जाती है। व्हेन शी लुक्ड एट द केक, फिर जब वो केक को देखती है,
फिर वो वापस साधु को देखती है तो वो लगती है कि ये प्रीवियस वन जो मैंने पहले वाला केक बनाया उससे भी ये इससे इससे छोटा है। एंड अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेन। और फिर कहती है कि जो पहले बनाया उससे इससे भी ये तो बड़ा लग रहा है। तो फिर एक बार तीसरा और एक छोटा और केक बनाने लग जाती है सेंट पीटर के लिए। फिर है देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड roll इट फ्लैट एंड baked इट थिन एंड वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। अब फिर क्या करती है, थर्ड टाइम वो करती है, शी टुक अ वेरी स्मॉल डो अमाउंट ऑफ डो, छोटा सा केक बनाने का जो डो होता है उसको लेती है और उसको रोल करती है और फ्लैट करती है। द पोएट सेज दैट शी रोल्ड एंड रोल्ड टू ले एम्फोसाइज ऑन द फैक्ट दैट शी रोल्ड द डो एंड मेड इट वेरी ए थिन लेयर ऑफ वेफर एंड baked इट। अब वो इतना रोल्ड करती है और इतना रोल्ड करती है कि इतनी पतली वेफर की तरह वो उसको बना देती है। बट शी वॉज सो ग्रीडी, और फिर भी वो क्या होती है, बहुत लालची होती है, मतलब कंजूस होती है, वो देना नहीं चाहती, मतलब फ्री में कुछ भी देना चाहती है। तो अब थिन पीस ब्रेड ऑफ सेंट, अब क्या करती है, शी कुड नॉट गिव द थिन पीस, छोटा सा पतला इतना टुकड़ा भी ब्रेड का वो देना नहीं चाहती है। फॉर शी सेड, वो कहती है, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, वो कहती है व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर yet too large to give away, so she put them on the shelf। अब वो क्या कहती है कि रीसाउंड दैट व्हेन शी एट द केक, जब वो केक खाएगी, द वुमन रीज़न बताती है कि तुम केक खाओगे, शी फेल्ट दैट देयर वेयर वेरी स्मॉल बट इफ़ शी हैड टू गिव देम समवन शी फेल्ट दैट दे वेयर टू बिग टू गिवन अवे। अब वो क्या कहती है, मैंने इतने छोटे छोटे केक बनाए हैं तो क्या होगा कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी को दूंगी तो बहुत बड़े लग रहे हैं, मतलब वो हैं छोटे, लेकिन वो कह रही मैं किसी को दूंगी तो उसकी नज़र में वो क्या है, छोटे केक भी बड़े लग रहे हैं उसको। तो शी पुट ऑल द केक्स ऑन द शेल्फ ऑफ हर किचन एंड शी डिड नॉट गिव एनीवन केक। अब वो क्या कहती है कि उसने छोटे छोटे केक बनाए, लेकिन उसकी नज़र में सिर्फ ये तो बहुत बड़े केक है, मैं सेंट पीटर को नहीं दूंगी, इसलिए वो सारे अपने किचन की शेल्फ पे रख देती केक और सेंट पीटर को एक भी केक नहीं देती। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। अब क्या हो जाता है, सेंट पीटर बिकम एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बहुत भूखे होते हैं और फीलिंग वीक, कमज़ोर महसूस करते हैं। तो शेल्फिश वुमन वाज नॉट रेडी टू गिव हिम इवन अ स्मॉल केक, और उसमें से भी वो जो ग्रीडी वुमन है वो एक छोटा केक भी देने को तैयार नहीं है। तो ये बिहेवियर देखकर वुमन का एंगर, तो सेंट क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा मतलब माइजर वाला ग्रीडी वुमन का देखकर सेंट क्या हो जाते हैं, उससे गुस्से हो जाते हैं। अब 12 नंबर का, एंड ही सेड यू आर फार टू शेल्फिश to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। अब सेंट पीटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कर्स, उसको श्राप देते हैं, कर्स्ड। द वुमन हैड सेड दैट शी वॉज वेरी शेल्फिश, कि तुम क्या हो, औरत क्या है, तुम बहुत सेल्फिश हो, है ना। शी डिड नॉट डिज़र्व टू लाइक अ ह्यूमन बींग, अब तुम डिज़र्व नहीं करती, ह्यूमन फॉर्म बताया गया है ना, इसका मतलब है कि ह्यूमन का जीवन यानी ह्यूमन बीइंग बनने के लायक नहीं हो, तुम बहुत क्या हो, शेल्फिश हो, लालची हो, इसलिए तुम ह्यूमन बीइंग बनने के लायक नहीं हो। ही एडेड दैट गॉड हैव, अब वो कहती है कि कहते हैं सेंट पीटर, द गॉड हैव गिवन हर फूड शेल्टर फायर टू कीप वार्म, कि तुमको भगवान ने खाना दिया है, रहने के लिए घर दिया है, फायर दिए, बट शी हैड बिकम सेल्फिश, तुम फिर भी क्या हो, सेल्फिश हो। फॉर ऑल द रिसोर्सेज शी हैड, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, शी डिड नॉट वांट टू शेयर देम विद एनीबडी, और तुम इसमें से कुछ भी शेयर करना नहीं चाहती हो। 13 स्टेंजा है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन अ हार्ड ड्राई वुड। अब 13 स्टेंजा में सेंट पीटर उसको श्राप दे रहे, कह रहे दैट द वुमन दैट हैंड्स शी वुड बिकम अ बर्ड, कि तुम एक बर्ड बन जाओ, है ना, कर्ज दे के कह रहे हैं कि तुम क्या बन जाओ, एक बर्ड बन जाओ, मेरा श्राप है। शी वुड बिकम अ बर्ड बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म, कि तुमको मनुष्य जीवन नहीं
तुम उसके लायक नहीं हो, इसलिए क्या बन जाओ तुम बर्ड. शी शैल बिकम अ बर्ड एंड जस्ट लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेस बाय बोरिंग इन द वुड एंड कलेक्ट वेरी लिटिल. कि तुम क्या बन जाओ, बर्ड बन जाओ जो जंगल में जाके बोरिंग यानी ढूंढ ढूंढ के अपना घर बनाती है, दाना दाना यानी तिनका तिनका बुन के घर बनाती, घोंसला बनाती है. एंड कलेक्ट वेरी लिटिल फूड, और थोड़ा सा खाना उसकी चोंच में आता है. बाय हार्ड वर्क द एंटायर डे, पूरे दिन क्या हार्ड वर्क करके मेहनत करके थोड़ा सा दाना मिलता है खाने को. सिमिलरली शी वुड ऑल्सो वर्क हार्ड इन द ड्राई वुड, तुम भी पूरे यानी वुड में यानी जंगल में लकड़ियों में पूरे दिन काम करो मेहनत, और पूरे दिन तुमको क्या है थोड़ा सा खाना मिले. मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर हर सेल्फ टू लिव इन, और छोटा सा घर तुम्हें रहने के लिए मिले. 14th स्टैंजा. देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब जो श्राप दिया सेंट पीटर ने, एज सुन एज सेंट पीटर कर्स द वुमन, जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, शी डिड नॉट गेट अ चांस टू स्पीक, और उनको वो वुमन को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला, है ना. अ चांस टू स्पीक फॉर हर सेल्फ बिकॉज दैट अ वेरी मोमेंट, थोड़ी सी देर में शी फ्लू अप टू द रूफ थ्रू द चिमनी. अब जहाँ आग फायर होती है उसके ऊपर धुआं निकलता है, उसके लिए एक चिमनी बनाई हुई होती है, तो उसमें से क्या होती है वो तुरंत ही उस छत उस चिमनी से बाहर उड़ जाती है बर्ड बन के. एंड सेंट पीटर कर्स दैट कन्वर्टेड द वुमन इनटू बर्ड, और वही श्राप से वो क्या है वो क्या बन जाती है वुड पिकर बन जाती है, बर्ड बन जाती है और चिमनी से बाहर निकलती है. Stanza 15. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black and a coal in the flame. अब जब वो वुमन बर्ड में बदल जाती है तो उसके सिर पर क्या है रेड कलर की, मतलब कैप ऑफ हर हेड, रेड कलर की कारपेट कैप रह जाती है. एट दैट टाइम शी वॉज वियरिंग अ रेड कलर्ड कैप ऑन हर हेड, और उसके सिर पर रेड कैप रह जाती है, तो वो उसके साथ रहती है. लेकिन उसके अलावा सारे जो उसके कपड़े पहने होते हैं वो क्या है उस फायर में चिमनी में जल जाते हैं, तो ब्लैक हो जाते हैं कोयले की तरह. एंड टर्न ब्लैक इन कलर जस्ट लाइक अ कोल, तो वो चिड़िया क्या हो जाती है उसके सिर पर वो रेड कैप रह जाती है, तो वो उसकी रेड कलर रह जाता है और बाकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है ब्लैक हो जाती है. नेक्स्ट 16th स्टैंजा. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैव सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. अब लास्ट स्टैंजा में क्या है, पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, जो लोग पूरे इस कंट्री साइड में रहते हैं. इवन द स्मॉल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल, बच्चे जो स्कूल जाते हैं छोटे छोटे वो भी. दिस काइंड ऑफ बर्ड इन द वुड्स, कैसे वो स्कूल जाके सीखेंगे कि सी दिस काइंड ऑफ द बर्ड इन द वुड, जो इसे मतलब पेड़ों में जंगलों में रहती है ना लकड़ियों में. दिस सी दैट शी सेज दैट ऑल डे, सारा दिन उसको देखेंगे बच्चे. एंड कीप्स ऑन डिगिंग द वुड विथ हर बीक, और वो अपनी चोंच से क्या करेगी वो लकड़ियों को डिगिंग करेगी मतलब खोदेगी. वुड पिकर क्या करता है अपनी चोंच से लकड़ियों को कुरेदता है, वो सब करेगी सारा दिन. टू कलेक्ट फूड, खाने के लिए है ना, सारा दिन वुड खाएगी. वुड पिकर क्या करती है वो डिगिंग करके फूड खाती है. वेन एवर एनी चाइल्ड सीज दिस काइंड ऑफ बर्ड, और जब भी ये कोई भी बच्चा इसको ऐसा डिगिंग करते देखेगा, देन शी एल्डर्स टेल हिम दिस स्टोरी, और वो सब उनके जो पेरेंट्स होंगे या बड़े होंगे उनको ये कहानी सुनाएंगे. दैट दे से दैट द बर्ड यूज टू बी अ वुमन अर्लियर, कि ये पहले क्या थी, ये वुड पिकर क्या थी पहले एक वुमन थी जो क्या थी बहुत ग्रीडी थी, लालची थी. और शी कर्स बाय सेंट, और किसी सेंट पीटर ने उसको क्या दिया था श्राप दिया था, कर्स्ड. एंड टर्न इनटू अ बर्ड, और फिर ये वुड पिकर बर्ड में बदल मतलब वुड पिकर बन गई थी. दे गेट अ टीचिंग दैट शुड नॉट बी ग्रीडी, और उससे बच्चों को ये मिलेगा कि हमें कभी भी क्या होना चाहिए ग्रीडी लालची नहीं होना चाहिए. फोबे कैरी के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. ये बैलेड के रूप में मैंने पहले ही आपको बताया था. बैलेड इज़ अ स्ट्रॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टेंजा. Ballads are a part of a folk culture or a popular culture and are praised on orally from one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad. A glossary: legend means all traditional story. Saint Peter means an apostle of Christ. Provoke means make angry.